सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठों का परम कर्तव्य है। उत्तम जनों का परम कर्तव्य है कि अपने ज्ञान का परिष्कार करते जाएं और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें। ज्ञान के लिए हमारा प्रयास जब चलता रहेगा तो परमात्मा ने हमको वो ज्ञान दिया है जिससे इस संपूर्ण जगत का हम कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान की गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पावन हो जाता है। ज्ञान से ही व्यक्ति के सारे दुखों का, कष्टों का, संकटों का निवारण हो जाता है। ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर, जिसके जीवन में उतार लेने से किसी भी प्रकार से हम अपने आप को दुखी, दरिद्र, कायर, कमजोर, प्रमादी, आलसी या जो भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनसे बचा सकते हैं। और यदि ज्ञान ना हो, व्यवहार का, अपने उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का, अपने इस मानवीय जीवन का यदि हमको बोध ना हो, इस संसार का बोध ना हो, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति बोध ना हो तो कैसे काम चलेगा। अर्थात हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर ने वेदों के ज्ञान से हमको उत्साह दिया है, वेदों के ज्ञान से हमको अभिषिक्त किया है, वेदों के ज्ञान से हमको सींचा है। हमारे जीवन में और इस जगत में हम कल्याण ही कल्याण कर सकें, ऐसा जो चारों वेदों का ज्ञान दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेद वास्तव में हमारे जीवन को वासनाओं से और अलग अलग प्रकार के जो आसक्तियां हैं संसार से विरक्त और बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उपदेश देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर चारों वेदों की ज्ञान की चर्चा कही है और हम धर्म से सदा युक्त हों, दिव्य जीवन वाले हों, बुराइयों का उपक्षय करने वाले बने, तभी सब हमारी इंद्रियां और सब प्रकार से तन मन और वतन हमारा स्वस्थ रहेगा। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त का 23वां मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। मैं पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम चत्वारो माँ पैजवनस्य पैच्वनस्य दानाः
स्मद्दिष्टयः स्मद्दिष्टयः कृष्णिनो कृष्णिनो निरेके ऋज्रासो मा ऋज्रासो मा पृथिविष्टाः मा पृथिविष्टाः पृथिविष्टाः सुदास सुदासस् स्तोकम् तोकाय स्रवसे वहन्ति वहन्ति ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त का यह 24वां मंत्र है। ओम चत्वारो मापैजुवनस्य दानाः स्मद्दिष्टयः कृष्णिनो निरीके
ऋज्रासो मा पृथिविष्ट सुदासस्तोकं तोकाय स्रवसे वहन्ति। ॐ चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मद्दिष्टयः कृशनिनो निरीके। ऋज्रासो मा पृथिविष्टाः सुदासस्तोकं स्तोकाय स्रवसे वहन्ति। बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र का भाव है। स्वाभाविक ज्ञान बल व क्रिया वाले वे प्रभु पैजवन हैं, अत्यंत वेगवान हैं, जो सबको वेग से युक्त करते हैं, क्रिया से युक्त करते हैं। जैसा उपनिषदों में कहा है, अनेज देकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुमन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान्यत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। वे परमपिता परमेश्वर मन से भी अधिक जिनकी गति है, यद्यपि वो स्वयं गति नहीं करते हैं, गति का सामर्थ्य देते हैं सबको, तथापि यहाँ कहा है कि वह पैजवनस्य अत्यंत वेगवान, मन से भी अधिक वेगवान है। इस पैजवनस्य वेग के पुंज प्रभु के माँ मेरे लिए चत्वारः चार दानाः वासनाओं का विनाश करने वाले ये वेद ज्ञान हैं। स्मद्दिष्टयः ये मेरे जीवन के लिए अतिशयन प्रशस्त निर्देशों वाले हैं। निरे के सब दोषों के विरेचन के लिए कृष्णिनः ये स्वर्ण सम देदीप्यमान ज्ञान ज्योति वाले हैं। इस ज्ञान ज्योति से हम वासनाधिकार में विलीन हो जाते हैं। वासनाधिकार में जो है वह सब ज्ञान में वह विलीन हो जाता है। और माँ मेरे लिए ऋज्रासः ऋजु मार्ग की प्रेरणा देने वाले हैं। पृथ्वीष्टाः इस शरीर रूप पृथ्वी में मुझे स्थित करने वाले, अर्थात मुझे पूर्ण स्वस्थ बनाने वाले ये वेद ज्ञान। सुदासः तोकम सुदास के पुत्र अतिशयन शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, उपक्षय करने वाले मुझको तोकाय उत्तम संतानों की प्राप्ति के लिए अथवा वृद्धि के लिए त स्रव से ज्ञान ज्योति की प्राप्ति के लिए, यशस्वी जीवन के लिए वहंती ले चलते हैं। यह जीवन की यात्रा, इस जीवन यात्रा में जो कर्तव्य हैं और जो धन धान्य संतान आदि का सुख है, जो मर्यादा है, जो संयम है, वो संपूर्णता से हमको प्राप्त होती है जब हम इस वेद के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की वाणी, यह कल्याणी वेद वाणी जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी, हमारे अंदर की वासनाओं का विनाश करती है, हमारे अंदर के ज्ञान को जागृत करती है। और ज्ञान व्यक्ति का जागृत हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अविवेक में, अधर्म में, अन्याय में, अविद्या में, अज्ञान में, अंधकार में व्यक्ति भटकता रहता है। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय यह है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वेदों के ज्ञान को आत्मसात करें। प्रश्न उठता है कि सब तो वेद नहीं पढ़ सकते हैं। वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वेद की कथा सुने। वेद जो हर भेद को खोल देता है, रहस्य को खोल देता है। फिर ये प्रश्न उठता है कि सब लोग कथा करने वाले नहीं मिलते, कौन वेद की कथा करता है? तो सबसे बड़ी बात यह है, यस्मिन ऋचा साम यजोंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। ये परम पिता परमेश्वर की कल्याणी वेदवाणी एक तो पुस्तक के रूप में है, एक सबके हृदयों में समाई हुई है विद्या जो आत्मानुकूल आचरण है। व्यक्ति निरक्षर हो सकता है, व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ हो सकता है, उसको वेदों का ज्ञान कैसे होगा? तो परंपरा से जो ज्ञान हमको मिला है कि हम सत्य बोले, धर्म का पालन करें,
हम किसी का अहित ना करें, हिंसा ना करें, मर्यादा में रहें, मर्यादा, अनुशासन और व्यवस्थित जीवन जीने वाले हो जाएं। आत्मानुकूल आचरण करें जो मेरे लिए कल्याणकारी है। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसा दूसरों के लिए भी चाहना। और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जिसने कभी वेद को पढ़ा ही नहीं तो भी उसके संस्कार के अनुसार और उसके जो संग है, उसने जिनका संग किया है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रकार से उस संग को, उस व्यक्ति का जीवन उससे संवर जाएगा यदि हम आत्मानुकूल आचरण करना आरंभ कर दें। आत्मानुकूल आचरण से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व निखरता है। इसलिए यहाँ पर 4 वेद जो प्रभु ने 4 वेदों का ज्ञान दिया है और 4 भागों में विभक्त किया है, तो यह वेद ज्ञान मेरे लिए वासनाओं को विनष्ट करने वाला है। यह ज्ञान, यह मुझे उत्तम जीवन देने वाला है, उत्तम संतति, उत्तम शिष्य और यशस्वी जीवन को देने वाला है। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। तो हम वेदों के ज्ञान को, जैसा महर्षि देव दयानंद जी ने कहा कि वेदों अखिलो धर्मूलम, और उसको आत्मसात करने के लिए कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य बताया क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ठीक ठीक नहीं कर सकता है। जैसा उसका ज्ञान होगा, जितना जितना ज्ञान परिपक्व होगा, उसके जीवन में उतनी उतनी परिपक्वता भी आती जाएगी। इसलिए हम सबका यह परम कर्तव्य है कि हम अपने ज्ञान को, विज्ञान को सतत बढ़ाने का प्रयत्न करें। ऋग्वेद जो ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद जो कर्म प्रधान है, सामवेद जो उपासना प्रधान है और जो अथर्ववेद है विज्ञान प्रधान है। तो हम इन 4 वेदों का यथा सामर्थ्य प्रयत्न करें, स्वाध्याय करें। घर घर में पहले वेदों का अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन, चर्चा, परिचर्चा, वेद मंत्रों का उद्घोष होता था। गुरुकुलीय परंपराएं थी, गुरु शिष्य परंपराएं थी। धीरे धीरे ह्रास हो गया, जिससे आज समाज विकृत हो गया है। पुनः हम अपने इस जीवन और जगत की भलाई के लिए वेदों की ओर लौटे। वेदों का ज्ञान संसार को एक छत्र के नीचे ला करके खड़ा कर सकता है और वेद से विरुद्ध, वेद विपरीत, वेद प्रतिकूल जो आचरण है उससे कभी भी संसार का और व्यक्ति के जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता, परिष्कार नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात पथिक जी लिखते हैं गीत के माध्यम से। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहीं पे हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर 4 वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की।
वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो, पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों के संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो हम परमात्मा का सदा सर्वदा ध्यान करते हुए उसकी आज्ञा है, उसका जो विधान है, उस संविधान को कभी भी भूलना नहीं। दो बातें हमेशा याद रखना चाहिए। जहाँ जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस काल में हम रह रहे हैं, उसका जो विधान है, राज्य का विधान है, संविधान है, राष्ट्र का संविधान विधान है, जो वहाँ का कानून है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी न कभी उसकी चपेट में हम आ जाते हैं और फिर हमको अनेक दुख सहन करने पड़ते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया विधान है, जो संविधान है, जो उसका आदेश उपदेश का उल्लंघन करता है, वो दुखों से कभी बच नहीं सकता। उसको दुख मिलेंगे, उसको कष्ट मिलेंगे। इसलिए विधि विधान जिसको बोलते हैं कि प्रभु का जो विधान है, जो संविधान है, उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। उसके ज्ञान में कभी भी हमारे अंदर आलस्य प्रमाद ना आए। उसको हम प्राप्त करने का यथोचित प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, और जब हमको वो ज्ञान मिले तो हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यही इन वेदों का जो है उपदेश है, मंत्रों का उपदेश है कि हम प्रभु को सदा सर्वदा सर्वत्र ज्ञान से युक्त होकर के आत्मसात करें और प्रभु की उपासना हम करें। प्रभु की उपासना से ही हमारे जीवन की वासनाएं जाएंगी। प्राणायाम पूर्वक प्राणों के द्वारा ही प्रभु की उपासना हो सकती। इसलिए 25वें मंत्र में कहा कि हम प्राणायाम करते हुए चित्तवृत्ति का निरोध करके प्रभु का उपासन करें, प्रभु के संकेत को समझें। हमारा बल न जीर्ण होने वाला हो, न लोक हित में जो है विपरीत काम करने वाला हो, अर्थात सदा सर्वदा लोक हित में विनियुक्त हो। और इस प्रकार से जो जीवन जिएगा, निसंदेह उसका यशोगान चारों ओर होगा और उसका जीवन भी सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।